फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इसमें हमने देखा था कि कैसे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ था जिसमें हमने स्टूडेंट के स्कोर कार्ड को कैटेगराइज किया था उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जैसे 60 to 100% पे फर्स्ट डिवीज़न, 45 to 59 सेकंड डिवीज़न। तो ये प्रोग्राम हमने बनाया था। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स के बारे में। शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होता है, मतलब ये वन लाइन ऑफ कोड होता है। जैसे वन लाइन इफ स्टेटमेंट, वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 50। उसके बाद हमने किया इफ में हमने लगाया इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो फिर ये ऐसे प्रिंट करेगा। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आउटपुट कुछ नहीं आया। ये आउटपुट क्यों नहीं आया, इसलिए कि यहाँ पे हमारा कंडीशन ये फॉल्स हो रही है। तो जो फॉल्स होती है तो कंडीशन, तो फिर ये इफ स्टेटमेंट कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर 60 कर दूंगा तो फिर यहाँ पे ये प्रिंट करके आएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, आ गया ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये कोड हमने लिखा दो लाइन में। तो अगर आप चाहो कि इसे एक लाइन में लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट का। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट और यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ देन बी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कोड एक लाइन में हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। देखो यहाँ पे आ गया ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट। और अगर आपको शॉर्ट हैंड इफ एल्स दोनों यूज करना है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पहले ही प्रिंट, और यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, पहले ही कर दिया प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। ये किस कंडीशन में होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर उसके बाद होगा एल्स। एल्स इसमें क्या आ जाएगा, प्रिंट क्या होगा फिर, बी इज ग्रेटर देन ए। अब इस कोड का क्या मतलब होगा, इस कोड का मतलब ये होगा कि प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर देन बी कब, जब ए इज ग्रेटर देन बी, जो यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, एल्स एल्स ये क्या प्रिंट करेगा, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आ गया ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए वाकई में बी से बड़ा है। ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 50 है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो ये आ गया बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। हम इस कोड को 3 से 4 लाइन में लिखते थे, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, वन लाइन ऑफ कोड यूज किया। ठीक है, इसको कहते हैं वन लाइन इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हमने यहाँ पे दो कंडीशंस देख लिया। अगर मान लो तीन कंडीशंस हैं तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो a इज इक्वल टू 50 और b इज इक्वल टू 100। अगर तो यहाँ पे चेक कर लिया कि a इज स्मॉलर देन b या b इज ग्रेटर देन a। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों की वैल्यू बराबर कर देता हूँ, जैसे a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 100, तो ये तीन कंडीशन चेक करेगा कि a इज ग्रेटर देन b, या फिर b इज ग्रेटर देन a, या फिर a एंड b बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लिखूंगा इफ
ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये हो गया। उसके बाद फिर होगा एल्स, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा कि ए एंड बी आर इक्वल, और उसके बाद फिर इफ ए इज इक्वल टू बी, जब ए और बी दोनों बराबर होंगे, फिर उसके बाद होगा एल्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा एल्स क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कोड को समझते हैं कि ये कोड है क्या, है ना। तो यहाँ पे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा एल्स में, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है कि ए इज ग्रेटर देन बी तो हमारा प्रोग्राम आ जाएगा एल्स में, और यहाँ पे फिर ये वाली लाइन रन करेगी कि इफ ए इज इक्वल टू बी, अब ये कंडीशन चेक होगी, तो फिर अगर ये इक्वल होती है या ये ट्रू होता है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा कि ए एंड बी आर इक्वल, या फिर अगर ये ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों फॉल्स होते हैं तो फिर हमारा प्रोग्राम आ जाएगा एल्स में, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा बी इज ग्रेटर देन ए। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए अभी हमारा आ रहा है ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, ए और बी हमारे दोनों बराबर है क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू 100 है। इसको हम और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कर देता हूँ 50, तो हमारा एल्स वाला रन होगा, क्यों, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू ए से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा b इज ग्रेटर देन a आउटपुट में आना चाहिए, आ गया। अगर मान लो कि इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 500 कर दो, मतलब a की वैल्यू बढ़ा दो, तो a की वैल्यू बढ़ाएंगे तो b की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा पहला प्रिंट होना चाहिए a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे ये आउटपुट आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर योर टाइम।